Good morning student. In this video lecture we will see the basic rule of differentiation. तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी फंक्शन को अगर आपको डिफरेंशिएट देना है तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहले तो आपको रिजल्ट याद होने चाहिए, डेरिवेटिव के रिजल्ट, और सेकंड जो है वो डेरिवेटिव करने के लिए जो रूल्स होते हैं, टोटल 4 रूल्स है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। पहले टोटल जो रिजल्ट है वो आपको याद रखने हैं, जिसमें से फर्स्ट रिजल्ट है d/dx ऑफ k। ये जो d/dx है ये डिनोट करता है डेरिवेटिव ऑफ k विद रिस्पेक्ट टू x, राइट है। तो डेरिवेटिव ऑफ k विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0 वेयर k इज कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, राइट है। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ 2 0, ठीक है। और सेकंड जो है आपको अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन याद रखना है, d/dx x इज टू पावर n इज इक्वल टू होता है n x इज टू पावर n माइनस 1। x इज टू पावर n जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है। तो डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले हैं आप जो है वो फंक्शन वाइज भी याद रख सकते हैं, इसमें याद रखने में आपको ज़्यादा आसानी जाएगी। तो x इज टू पावर n है अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है n x इज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद थर्ड d/dx रूट x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x होता है 1/2 रूट x। ये अलजेब्रिक फंक्शन ही है। रूट x जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, इसी रिजल्ट से इसका आंसर आपको लिखना है। तो रूट x का डेरिवेटिव बहुत बार आता है, इसलिए आप इसको डायरेक्टली याद कर लो। रूट x डेरिवेटिव ऑफ रूट x कितना होता है 1/2 रूट x। तो ये दो हो गए आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन। x इज टू पावर n का डेरिवेटिव n x इज टू पावर n माइनस 1, और इसी रिजल्ट से मैंने ये वाला रिजल्ट लिखा हूँ। रूट x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/2 रूट x। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। रूट x को आप इस तरह से लिखेंगे d/dx x इज टू पावर 1/2, और x इज टू पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या होगा इस रिजल्ट से पावर कोफिशिएंट में आएगा, और पावर में से क्या होगा माइनस होगा। मतलब ये इस तरह से हो जाएगा 1/2 x इज टू पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज माइनस 1/2, और x इज टू पावर माइनस 1/2 मीन्स कितना लिख सकते हैं रूट x। तो रूट x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 रूट x। ये आप डायरेक्टली याद रखो। तो ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू पावर x। डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू होता है a रेज़ टू पावर x log a। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। देखो अलजेब्रिक फंक्शन जो है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक जैसे दिखते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन में जो बेस होता है वो वेरिएबल होता है, और पावर में जो है वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर बेस जो होता है वो कांस्टेंट नंबर होता है, और यहाँ पे पावर के अंदर वेरिएबल होता है। तो पावर में वेरिएबल आया, बेस में कांस्टेंट आया, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो a रेज़ टू पावर x log a होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको d/dx 10 रेज़ टू पावर x, तो 10 रेज़ टू पावर x मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो 10 रेज़ टू पावर x log a log 10 होगा, राइट है। और अगर आपके वो d/dx x इज टू पावर 10, तो x इज टू पावर 10 जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव होगा 10x इज टू पावर 9। तो अलजेब्रिक फंक्शन में से ये वाला रिजल्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में से ये वाला रिजल्ट। एक और स्पेशल केस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, d/dx e रेज़ टू पावर x। e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव होगा e रेज़ टू पावर x। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव इसी रिजल्ट से आना है। e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव होगा e रेज़ टू पावर x log e, और log e का जो log e की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो log e लिखने की ज़रूरत नहीं। तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर x ही होता है। तो ये हो गया आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, राइट है। अब जो है नेक्स्ट जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का एक ही डिफरेंशिएशन है d/dx log x, और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, log x का जो बेस है वो log टू द बेस e। ये जो डिफरेंशिएशन है ये नेचुरल लॉग है, इसका बेस e होना चाहिए। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x। एक ही रिजल्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट है। तो कितने हो गए, ये 3 टाइप के फंक्शन हो गए। टोटल 5 टाइप्स के फंक्शंस हैं, जिसमें से 3 हो गए। और उसके बाद जो है 7 डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, 6 टाइप के हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, राइट है। तो साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये आपको याद रखना है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये रिजल्ट को आपको ऐसे कि ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। तो हो गए 12, ठीक है। देखो 4 फंक्शंस हो गए, एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद लास्ट है इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन भी आपको याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14 डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एग्जैक्टली सेम होता है साइन इनवर्स एक्स के जैसा, बस यहाँ पे माइनस आता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिस तरह से टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, सेम कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, बस ये टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव प्लस होता है, ये माइनस होता है। उसी तरह से जो है लास्ट डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल ये एटलीस्ट कम से कम आपको ये 18 रिजल्ट तो याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो देखो मैंने 5 टाइप्स के आपको फंक्शन बनाया और 5 टाइप्स के फंक्शन के डिफरेंशिएशन बताया। तो ये इसी सीक्वेंस से अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से जो है वो याद हो जाएगा। अलजेब्रिक फंक्शन के 2 रिजल्ट है, रूट एक्स एडिशनल है, अगर नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा, ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपको, ठीक है। लेकिन रूट एक्स बहुत बार आता है, इसलिए आपको ये डायरेक्टली रिजल्ट याद रख लेना है। ए रेज़ टू पावर एक्स, ई रेज़ टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल के 2 रिजल्ट है। उसके बाद लॉगरिथमिक का एक ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 है और इनवर्स फंक्शन के भी 6 है। तो ऐसे 18 फॉर्मूले एटलीस्ट कम से कम आपको याद होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, आपको रिजल्ट याद रखना है, ये टोटल 18 रिजल्ट। अब उसके बाद अगला देखते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में फर्स्ट आपको याद रखना है डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस। फॉर एग्जांपल कोई 2 फंक्शन है जो एडिशन में लिखे या सब्ट्रैक्शन में लिखे हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे? लेट y इज इक्वल टू u प्लस और माइनस v, राइट है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट देना है तो डेरिवेटिव ऑफ y तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u हो जाएगा du बाई डी एक्स, प्लस अगर है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है, और डेरिवेटिव ऑफ v हो जाएगा dv बाई डी एक्स। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस। ये फर्स्ट रूल है। डेरिवेटिव के सिर्फ 4 रूल्स है, 4 रूल्स है जो बेसिक है बिल्कुल। अगर वो आ गया आपको तो डेरिवेटिव का पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा, राइट है। उसके बाद जो भी रहता है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन या फिर पैरामेट्रिक डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ये सारे के सारे में जो कैलकुलेशन होता है वो सारे का सारा कैलकुलेशन ये 4 रूल से ही होता है। तो ये 4 रूल सीखना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v किस तरह से करना है? u का डेरिवेटिव u के पोजीशन पे करना है, प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस करना है, और v का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसके 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इस तरह से कोई फंक्शन है, फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको डिफरेंशिएट देना है आप। तो किस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे? इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
तो डेरिवेटिव ऑफ वाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किस तरह से करना है, अलजेब्रिक फॉर्मूले से, एक्स टू पावर एन वाले फॉर्मूले से। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 कोफिशिएंट में आएगा और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 2x रेज टू पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मीन्स कितना होगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट एज इट इज, ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, तो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ रहेगा तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा बल्कि वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 किस तरह से होगा, आपको यहाँ पे x की पावर जो है कितनी है, 1 है, तो पावर जो है कोफिशिएंट में लेके आना है, 1 कोफिशिएंट में, और पावर में से 1 माइनस करना है, तो 1 इंटू एक्स टू पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है, यहाँ पे 3 जो है वो ये अकेला है, तो 3 का डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एक्स टू पावर 2 माइनस 1 1, पावर 1 को नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, प्लस 2 और एक्स टू पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, और किसी भी टर्म्स की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू आंसर कितना हो जाएगा, 2। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे जो रूल लगा था आपका, ये रूल जो लगा था यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस वाला रूल लगा था। यहाँ पे 3 डिफरेंट अलग अलग जो है टर्म्स थी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, फिर प्लस करके 2x था, तो डेरिवेटिव किस तरह से किए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के पोजीशन पे किए, फिर प्लस था तो प्लस लेके, और 2x का डिफरेंशिएशन 2x के पोजीशन पे किए, और उसके बाद प्लस था तो प्लस लेके, और डेरिवेटिव ऑफ 3 का डेरिवेटिव 3 के पोजीशन पे करे। इस तरह से जो है ये पहला रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 6 log x प्लस e रेज टू पावर x। अब इसको आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा, dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y हो जाएगा dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव देखो यहाँ पे फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है आपके पास, प्लस करके यहाँ पे फंक्शन है 6 तो कांस्टेंट है, वो log x के साथ है इसलिए 6 एज इट इज रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, फिर प्लस है e रेज टू पावर x का भी डेरिवेटिव आपके पास अवेलेबल है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो ये रूल नंबर 1 यहाँ पे अप्लाई होगा। जो फंक्शन जहाँ पे है, मतलब प्लस और माइनस से अगर डिफरेंस है तो क्या करना है आपको, फंक्शन जहाँ पे है वहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 कांस्टेंट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x कितना हो जाएगा, 1/x प्लस डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x कितना हो जाएगा, e रेज टू पावर x। तो इस तरह से जो है वो आपको डेरिवेटिव के जो रिजल्ट है वो अप्लाई करना है। ये रूल नंबर 1 था। उसके बाद सेकंड रूल नंबर 2 है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होगा, अगर फंक्शन जो है आपका y इज इक्वल टू फंक्शन जो है मल्टीप्लिकेशन में है u इंटू वी, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन dv बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन du बाई डी एक्स। तो ये रूल आपको याद रखना है, प्रोडक्ट रूल। दो डिफरेंट फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो आपको इस तरह से डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इसको मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और x और साइन x जो है वो मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन साइन x प्लस सेकंड फंक्शन साइन x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x। अब जो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो फंक्शन को एज इट इज लिखना है उसको एज इट इज लिखेंगे। तो x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x प्लस साइन x एज इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया x cos x प्लस साइन x। तो दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, y इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू है आपके पास x³ log x, राइट है। तो दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में इसको डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स। दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ गए तो इसको डिफरेंशिएशन कौन से रूल से करेंगे, प्रोडक्ट रूल से करेंगे। प्रोडक्ट रूल से इसका डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन log x, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x प्लस सेकंड फंक्शन log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ x³ कैसा होगा,
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे, x से x कैंसल, x² प्लस 3x² log x। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो दो फंक्शन के बीच में अगर प्लस है तो डेरिवेटिव ऑफ सम मतलब रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। दो फंक्शन के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, और प्रोडक्ट रूल इस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड रूल है जो आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल y इज इक्वल टू यू अपॉन v। दो फंक्शन अगर डिवीजन में, इसको डिवीजन रूल भी बोलते हैं, क्वोशंट रूल भी बोलते हैं। दो फंक्शन अगर डिवीजन में है और उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो डिवीजन रूल या फिर क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज इन न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये थर्ड रूल है। दो फंक्शन अगर डिवीजन में आते हैं तो आपको इस तरह से डिफरेंशिएशन करना है। ये रूल याद रखना है आपको। देखो u अपॉन v, v जो है डिनोमिनेटर है और u न्यूमरेटर है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज इन न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज मल्टीपल डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो दो फंक्शन अगर डिवीजन में है तो ये रूल आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय x। अब इसको डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड किस तरह से करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स, राइट है। तो यहाँ पे दो फंक्शन डिवीजन में डिवाइड है तो यहाँ पे अप्लाई होगा क्वोशंट रूल, डिवीजन रूल। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। x एज इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर x, ई रेज़ टू पावर x माइनस ई रेज़ टू पावर x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x²। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ई रेज़ टू पावर x को आप कॉमन ले सकते हैं, ई रेज़ टू पावर x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 ई रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय x²। तो दो फंक्शन अगर डिवीजन में आते हैं तो आपको इस तरह से डिफरेंशिएशन करना है। ये थर्ड रूल है। एक और एग्जाम्पल जो है मैं आपको बता रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाय लॉग x, राइट है। दो फंक्शन, दो डिफरेंट फंक्शन जो है वो डिवीजन में है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो डिवीजन रूल क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर इन डिनोमिनेटर लॉग x होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज इन न्यूमरेटर मल्टीपल डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज मीन्स साइन x एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लॉग x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 बाई एक्स। ये इसका फाइनल आंसर। इसको आप अरेंज करके लिखेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा रूल था। पहला रूल, दो फंक्शन के बीच में अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो फिर आपको रूल नंबर 1 अप्लाई करना है। जो फंक्शन जहाँ पे है उसका वहीं पे डेरिवेटिव लिख लेना। दूसरा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। और तीसरा रूल, दो फंक्शन अगर डिवीजन में है तो आपको क्वोशंट रूल अप्लाई करना है। तो ये तीन रूल हो गए। और इसके बाद चौथा रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार रूल अगर आप सीख लेंगे तो आधे से ज़्यादा डिफरेंशिएशन, ऐसा समझो कि 80% डिफरेंशिएशन जो है आपको आ गया है। इसके बाद जो है सिर्फ आपको क्या सीखना है, पैरामीट्रिक फंक्शन है तो उसको किस तरह से रिड्यूस करना है, किस तरह से डिफरेंशिएशन करना है, ये सीखना है। बाकी जैसे डिफरेंट फंक्शन आते हैं उस तरह से। तो फोर्थ है चेन रूल, इसको चेन रूल बोलते हैं। और डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन मीन्स क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन भी आपको ध्यान रखना है कि इफ y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u is the function of x, then y is called composite function
ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, y जो है u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, तो y जो है वो इनडायरेक्टली x का भी फंक्शन हुआ, राइट है। तो y जो है ये u के थ्रू x का फंक्शन हुआ, तो ये y को बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन ऑफ x, राइट है। तो फॉर एग्जांपल टोटल मैंने अभी आपको बताया कि 5 टाइप्स के फंक्शन है अपने पास। कंपोजिट फंक्शन आप किस तरह से गेस करेंगे, तो कौन से 5 टाइप्स के फंक्शन है आपके पास, इस तरह से है। पहला है अलजेब्रिक x रेज़ टू पावर n, दूसरा है आपके पास एक्सपोनेंशियल a रेज़ टू पावर x, या फिर इसको इन जनरल e रेज़ टू पावर x ही लिखते हैं, e रेज़ टू पावर x, और उसके बाद लॉगरिथमिक log x, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक sin cos tan, और उसके बाद है आपके पास इनवर्स फंक्शन sin इनवर्स x। ठीक है, तो कंपोजिट कैसे बनेंगे ये देखो नॉर्मल फंक्शन है, x की पोजीशन पे सभी जगह x लिखा है, x की जगह समथिंग डिफरेंट अगर आता है तो ये कंपोजिट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इस तरह से x रेज़ टू पावर n को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर n, राइट है। x की जगह मैंने समथिंग यहाँ पे चेंजेस कर दिया हूँ, ये बेस में x था, x की जगह पे मैंने x स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया हूँ, x स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, मतलब ये कंपोजिट हो गया, राइट है। तो नॉर्मल फंक्शन आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल फंक्शन में समथिंग अगर डिफरेंट आता है, यानी x की जगह पे समथिंग डिफरेंट आ गया, मतलब वो कंपोजिट हो गया। जैसा e रेज़ टू पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो e रेज़ टू पावर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2x प्लस 3, राइट है। e रेज़ टू पावर x नॉर्मल फंक्शन था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब ये x की जगह समथिंग डिफरेंट बन गया, मतलब ये बन गया आपका कंपोजिट फंक्शन। उसी तरह से log x लॉगरिथमिक फंक्शन है, अब x की जगह मैं समथिंग डिफरेंट चेंज कर देता हूँ, log ऑफ 5x प्लस 2 लिख देता हूँ, x की जगह मैंने चेंज कर दिया 5x प्लस 2 आ गया, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, राइट है। उसी तरह से sin x है, sin ax प्लस b कर देते हैं इसको, राइट है, तो ये हो गया कंपोजिट। x की जगह मैंने चेंज कर दिया साइन के एंगल में, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। उसी तरह से इनवर्स में भी साइन इनवर्स, इसको रूट x कर देता हूँ, x की जगह मैंने समथिंग चेंज कर दिया हूँ, रूट x कर दिया हूँ, तो ये हो गया आपका कंपोजिट फंक्शन। तो इस तरह से आप कंपोजिट फंक्शन गेस करेंगे, और जब आप इसको डिफरेंशिएशन करने की बारी आएगी तो फोर्थ वाला रूल अप्लाई करेंगे, मतलब चेन रूल, राइट है। चेन रूल क्या होता है, y अगर फंक्शन ऑफ u और u इज द फंक्शन ऑफ x है, राइट है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इस तरह से होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी यू मल्टीपल डी यू बाई डी एक्स। तो ये रूल होता है, राइट है। पहले आपको y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u से, फिर मल्टीपल करके u का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x से। तो ये तो रूल है, अगर रूल के हिसाब से जाएंगे तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो फिर आपको आसान लगेगा कि कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव आसानी से होता है, राइट है। इस रूल को बोलते हैं चेन रूल। तो देखो मैं किस तरह से यहाँ पे डिफरेंशिएशन करता हूँ, रिजल्ट वही अप्लाई करना है जो हमने याद रखे हैं, टोटल 18 रिजल्ट। तो अलजेब्रिक फंक्शन का रिजल्ट आपने याद रखे है, अलजेब्रिक फंक्शन का रिजल्ट आपने क्या याद रखे है, आपने याद रखे हैं n x रेज़ टू पावर n माइनस 1 होता है अलजेब्रिक फंक्शन का रिजल्ट, राइट है। तो यहाँ पे ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है लेकिन कंपोजिट है, x की जगह यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी इसी रिजल्ट से होगा, राइट है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस तरह से होगा n, ठीक है, n कोफिशिएंट में आएगा और n में से एक माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर n माइनस 1, ठीक है। अब एक चीज़ आपको एडिशनल करना है, जो पार्ट ने इसको कंपोजिट बनाया है मल्टीपल करके उस पार्ट का डेरिवेटिव लेना है। कंपोजिट इसको किसने बनाया, देखो x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 1 आ गया था, तो x स्क्वायर प्लस 1 का आपको डिफरेंशिएशन करना है मल्टीपल करके d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये चीज़ आपको एडिशनल याद रखना है कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो रिजल्ट मैंने वही अप्लाई किया हूँ, जैसा ये फंक्शन पे रिजल्ट अप्लाई किए थे एग्जैक्टली सेम यहाँ पे अप्लाई किए, बस मल्टीपल करके वो पार्ट का डेरिवेटिव लिए जिसने इस फंक्शन को कंपोजिट बनाया था, राइट है। अब जिस तरह से यहाँ पे e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव आप e रेज़ टू पावर x ही करते हैं, वैसे ही e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव भी e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 ही होगा, e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 ही होगा। मल्टीपल करके आपको क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट 2x प्लस 3 जिसने इसको कंपोजिट बनाया उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मल्टीपल करके आपको 2 लिखना है। उसी तरह से log x, log x का डेरिवेटिव क्या याद रखें आपने 1/x, तो सेम जो है log 5x प्लस 2 का भी डेरिवेटिव होगा, एग्जैक्टली सेम 1/5x प्लस 2, log का डेरिवेटिव 1 जो भी सामने है पूरा नीचे, तो log का डेरिवेटिव 1 जो भी सामने है पूरा का पूरा नीचे। अब मल्टीपल करके ये log 5x प्लस 2 को कंपोजिट कौन से पार्ट ने बनाया, 5x प्लस 2 ने,
तो 5x प्लस 2 का आपको डेरिवेटिव करना है, 5x प्लस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 5, राइट है। अब सेम साइन एक्स का डेरिवेटिव आप करते हैं cos x, तो साइन ax प्लस बी का डेरिवेटिव भी सेम करेंगे, वही करेंगे, साइन ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या करेंगे, cos ax प्लस बी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये कंपोजिट बन गया ax प्लस बी की वजह से, तो मल्टीपल करके आपको ax प्लस बी का डेरिवेटिव करना है। ax प्लस बी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, a, ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा और b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है। तो साइन इनवर्स जो भी है सामने उसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली सेम इसी रिजल्ट से आपको करना है, राइट है। साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या करेंगे आप, 1/√1 माइनस √x है तो यहाँ पे √x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पे x था तो x का स्क्वायर आया, यहाँ पे √x है तो √x का स्क्वायर आएगा। अब मल्टीपल करके आपको क्या करना है, मल्टीपल करके आपको वो पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है जिसने इसको कंपोजिट बनाया, मतलब √x का डेरिवेटिव। तो √x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/2√x। ये डायरेक्टली रिजल्ट आपने याद रखते हैं। तो इस तरह से आप कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये रूल है, रूल को याद रख लो, लेकिन जब डिफरेंशिएशन करने की बारी आएगी तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं, एक दो एग्जांपल मैं आपको कंपोजिट फंक्शन के सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट है y इज इक्वल टू e⁻tan इनवर्स x, ठीक है। तो देखो ये e⁻tan इनवर्स x है, e⁻x है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल है लेकिन x की जगह tan इनवर्स x आ गया, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन बन गया। अब इसको आपको डिफरेंशिएशन करना है तो dy/dx इज इक्वल टू e⁻x का जिस तरह से डिफरेंशिएशन होता है उसी तरह से e⁻tan इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। e⁻tan इनवर्स x का डेरिवेटिव e⁻tan इनवर्स x ही करेंगे, मल्टीपल करके आपको tan इनवर्स x का भी डेरिवेटिव लेना है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल d/dx y इज इक्वल टू साइन लॉग x, y इज इक्वल टू साइन लॉग x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन लॉग x, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लेकिन यहाँ x की जगह log x आ गया तो ये कंपोजिट हो गया, राइट है। तो dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल हो जाएगा, जिस तरह से आप साइन का डेरिवेटिव करते हैं एग्जैक्टली सेम डेरिवेटिव करना है। साइन का डेरिवेटिव करना है cos, उसके साथ जो भी है वो पूरा का पूरा लिखना है पहले, फिर मल्टीपल करके वो पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है जिसने इसको कंपोजिट बनाया था, मतलब log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x, राइट है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको इसका बताता हूँ, थर्ड y इज इक्वल टू √x² + 1। तो देखो √x² + 1, √x का डेरिवेटिव आपको याद है, √x नॉर्मल है, अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे √x की जगह x² + 1 आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू 1/2√x² + 1, ये तो रूट का डेरिवेटिव हो गया 1/2 फिर मल्टीपल करके वो पार्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब यहाँ पे x आना चाहिए था, x की जगह x² + 1 हो गया, तो x² + 1 इसने इसको कंपोजिट कर दिया, तो x² + 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, x² का डेरिवेटिव 2x होगा और +1 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो इस तरह से जो है वो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन याद रखते हैं। तो देखो ये हो गया आपका फोर्थ रूल, ये 4 रूल है डिफरेंशिएशन में, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। इसके अलावा जो है डिफरेंट फंक्शन के अलग अलग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो आपको बताया जाता है। मीन्स अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे करना है, x की पावर x आ गया तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करना है, पैरामीट्रिक फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। लेकिन डेरिवेटिव के अंदर जो कैलकुलेशन होगा वो ये 4 रूल से ही होगा, 4 रूल के अलावा, ये 4 रूल के अलावा कोई 5th रूल इसके अंदर नहीं है। तो ये अगर आपने चारों सीख लिए, मतलब आपने 80% जो है डेरिवेटिव वो कंप्लीट कर लिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट फंक्शन के डेरिवेटिव किस तरह से करते हैं, उसको किस तरह से ये रूल की हेल्प से उसको डिफरेंशिएट करते हैं वो मैं बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।